हुए जो प्रश्न हैं उसी के बारे में थोड़ा आप लोगों को समझाते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है जिनमें शुद्ध शब्द है, तो देखिए गुपत लिखा है, गुपत तो होता नहीं, गुप्त होता है। ये है दैहिक, दैहिक तो होता नहीं है, दैहिक होता है, यानी ये भी शुद्ध नहीं है, ना ये भी शुद्ध है ना ये भी शुद्ध है। ये कायिक लिखा है, तो कायिक ऐसे तो होता नहीं, तो ये भी शुद्ध नहीं है, यानी पौरुष, यानी ये शुद्ध लिखा है, यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन अशुद्ध शब्द है? निम्न में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? तो एकत्र देखिए, एकत्र शुद्ध है, अधीन शुद्ध है, उत्कर्ष शुद्ध है। ये हीन जो लिखा है, ये हिंद लिखा हुआ है, हीन बड़ी मात्रा होना चाहिए, तो हिंद लिखा हुआ है, यानी ये क्या है? अशुद्ध है, इसलिए ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है कोष्ठक में अंकित चिन्ह है। कोष्ठक में, जो कोष्ठक में चिन्ह देख रहे हैं, इसके बारे में पूछ रहे हैं कि ये कौन सा चिन्ह है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए ए बी सी डी कौन सा सही होगा? कोष्ठक में अंकित चिन्ह है, लाघव चिन्ह नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं, ये क्या है? विस्मयादि बोधक। क्या है? विस्मयादि बोधक है। कोई आश्चर्य वाली बात होती है तब इस तरह का चिन्ह लगा होता है, तो इसको क्या बोलेंगे? विस्मयादि बोधक, यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला है, ये देख रहे हैं कोष्ठक में ये जो लगा हुआ है, इस अंकित चिन्ह को क्या कहेंगे? पूर्ण विराम बोलेंगे, बी है अर्धविराम, सी है उद्धरण, डी है प्रश्नवाचक। पूर्ण विराम है? नहीं है। अर्धविराम है? नहीं है। क्या है? उद्धरण। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? आइए आगे देखते हैं, विराम चिन्हों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विराम चिन्ह का मतलब क्या होता है? विराम मतलब कहते हैं थोड़ा सा विराम लेना चाहिए, मतलब कि थोड़ा सा ठहराव लेना चाहिए, थोड़ा सा रुकना चाहिए। तो विराम चिन्हों की अगर बात करें तो विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? भागना नहीं, चलना नहीं, मिलना नहीं, बल्कि क्या? थोड़ा सा ठहराव, थोड़ा सा रुकावट, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, कौन सी संज्ञा कहलाती है? जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, उसको कौन सी संज्ञा कहते हैं? ए है जातिवाचक, बी है भाववाचक, सी है व्यक्तिवाचक, डी है समूहवाचक। चलिए बताइए, 6 नंबर बताइए। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है वो कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक। अगला है, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु की गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है, उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? ए है व्यक्तिवाचक, बी है समूहवाचक, सी है भाववाचक, डी है द्रव्यवाचक। क्या? भाववाचक। वेरी गुड। क्या होगा? भाववाचक, यानी सी वाला ऑप्शन सही है। आप लोग को बोलते रहना, बताते रहना, ठीक है? जो आपको समझ में आता है उसको बताना, जो समझ में नहीं आता उसको हम बताएंगे। अगला है, कुंज किस संज्ञा का उदाहरण? कुंज समझते हैं ना? कुंज या लताएं, है ना? उसमें क्या होता है? झुंड होता है, समूह होता है। तो हमने आपको बताया था कि जहां पर झुंड, समूह या ग्रुप का बोध होता है उसको कौन सी संज्ञा कहते हैं? कौन सी संज्ञा कहते हैं? समूहवाचक। समूहवाचक किसमें है? ए में तो है नहीं, ए है भाववाचक, गलत, बी व्यक्तिवाचक गलत, सी भाववाचक गलत, यानी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी समूहवाचक हो जाएगा। अगला है, मिठास की संज्ञा का उदाहरण। हमने आपको बताया था ना कि जो महसूस किया जाता है, फील किया जाता है, गुण भाव दशा, उसको क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण? द्रव्य या पदार्थ। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? दूध है या ममत्व है या घबराहट है या घड़ी है? बताइए। दूध है। दूध क्यों है? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन दूध सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि क्या? क्योंकि इसे हम ना करते। हाँ, और दूसरी चीज क्या है कि ये एक मटेरियल, एक पदार्थ, इससे दूसरी वस्तुएं भी बनाई जा सकती हैं। तो दूध क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला है, पुस्तक किस संज्ञा का उदाहरण है? पुस्तक यानी किताब। बताइए, समूहवाचक है या जातिवाचक है या द्रव्यवाचक है या भाववाचक है? बताइए। क्या हो जाएगा? जातिवाचक। जातिवाचक में क्या होगा कि एक
कोई वस्तु बताई गई, उसके तरह पर अन्य बहुत सारी चीजें हैं। जैसे पुस्तक की बात की गई तो पुस्तक की एक पूरी जात है, हाँ? पुस्तक की तरह बहुत सारी पुस्तकें रहती हैं। जैसे मान लीजिए कि घास की बात की गई या गाय की बात की गई, तो ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। नोट कर लीजिए आप लोग।